नमस्कार साथियों, मैं बालमुकुंद धुरिया। कल शाम के समय देश थोड़ा डिप्रेस हुआ, उदास हुआ। एक साथ पूरा देश उदास हुआ। कारण क्या था? कारण था कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से हार रही थी और जैसे जैसे अंधेरा छाता गया देश में, मायूसी बढ़ती गई और हमको लगता है कि 9 साढ़े 9 बजे तक, 9 बजे के आसपास तक घोषित हो गया कि भारतीय टीम हार गई और ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत गई। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया गया। तो लेकिन ये खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है। जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, जो टीम कम अच्छा खेलेगी वो हारेगी। ये तो एक मान लीजिए कि खेल का नियम है। लेकिन हमारे देश में चूंकि चीजें दूसरी तरह से चलती हैं, तो हमारे देश में हर चीज में राजनीति अपनी सवाब पे होनी चाहिए। कौन जीता कौन हारा ये तो बात की बात है। पूरा इवेंट इस तरह से सजाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी, इन्होंने इस तरह से व्यूहरचना की थी कि भारत के जीतते ही, इंडिया टीम के जीतते ही फिर अपने चुनाव अभियान पर लग जाना है और कहना चक दे इंडिया, हमने करा दिया। स्टेडियम में बैठ के हमने देश को जिता दिया, इंडिया को जिता दिया। सैकड़ों होर्डिंग पोर्डिंग बन गए रहे होंगे, सैकड़ों बैनर कटआउट बन गए होंगे प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के, जो बाद में भाजपाइयों को जलाना या डिस्ट्रॉय करना पड़ा होगा। तो ये तो एक मसला है। हम देख रहे हैं कि कल के हार के बाद लोग इंडिया टीम को जितना आरोप नहीं लगा रहे कि इनके कारण हारा, उतना माननीय मोदी जी के राजनीति को लगा रहे हैं कि इनके कारण हारा। फिलहाल इसमें कोई दम नहीं है। जीत और हार खेल में एकदम परफॉर्मेंस के ऊपर है। जो टीम बढ़िया खेलेगी वो जीतेगी, जो कम बढ़िया खेलेगी वो हारेगी। एक बात और साफ हुआ है, तमाम लोग देख रहे हैं, मीडिया पे लिख रहे हैं, हमें आपको भी समझना चाहिए। झुआ भर का हवन पूजन और सजदा और प्रेयर हुए, लेकिन वो सब काम नहीं आया। अपने ही देश में मिरेकल्स नहीं हो पाए। तमाम बाबा की पर्ची फेल हो गई, तमाम बाबाओं का खुद का वैभव फेल हो गया, प्रधानमंत्री जी की इच्छा पूरी नहीं कर सके। तो इससे ये साफ होता है कि ये सारी बातें तब अच्छी लगती हैं जब आपके पक्ष में चीजें होती हैं। जैसे ही आपके विपक्ष में चीजें हुई, सारा चीज कोलैप्स कर जाता है, सब ढह जाता है। बात यहां तक समझ में आई, ये तो समझ में आ रही थी। लेकिन मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी जी को इस स्तर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए जहां तक प्रधानमंत्री जी ने राजनीति को पहुंचा दिया है। आपको पता है कि हम भारत अब तक 2 बार, इंडिया अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। एक बार कपिल देव जी के नेतृत्व में, एक बार महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। लेकिन कल के वर्ल्ड कप के मैच में आप इन दोनों खिलाड़ियों को नहीं देख पाएंगे। आपने नहीं देखा होगा। कपिल देव जी ने कह ही दिया कि हम लोग को बुलावा नहीं आया था, हमको बुलाया नहीं गया, तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं था। धोनी भी दिखाई नहीं पड़े। मैंने नहीं देखा, आपने देखा होगा, मैं नहीं जानता। तो इन दोनों खिलाड़ियों को नहीं बुलाया गया। तेंदुलकर जी को से लेकर और तमाम लोगों को गलबैया करते नजर आए। ऐसा क्या कारण है? क्यों ऐसा किया बीसीसीआई ने, या क्यों ऐसा किया क्रिकेट बोर्ड ने, या क्या कारण था कि पूर्व जो हमारे कैप्टन थे, जिनके नेतृत्व में वर्ल्ड कप अभी तक हमने जीता है, उनको नहीं बुलाया गया? ये राजनीति का हिस्सा है। अब चूंकि अमित शाह जी ने अपने बच्चे को सेट ही कर दिया है, तो ये राजनीति का हिस्सा है कि जो लोग भी देश के भीतर इनके मन की नहीं करेंगे, उनको काट छाट करेंगे। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को प्रो नहीं करेंगे, उनके खिलाफ लेकिन अभियान चलेगा, उनको दरकिनार किया जाएगा, उनको काटा जाएगा। खेल के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। गेम के लिए कि आप गेम में भी इस कदर नीचे उतर के पॉलिटिक्स करो। कपिल देव जी आज पहचान के मोहताज नहीं है मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों कि आप उनको बुलाओगे तभी वो चर्चा में आएंगे। कपिल देव जी आ गए होते तो उतनी चर्चा में नहीं होते जितना ना बुला के आपने उनको चर्चा में ला दिया। महेंद्र सिंह धोनी जी का एक वीडियो बहुत तगड़ा आजकल चल रहा है
कह रहे हैं किसी प्रेस वाले से कि कल हमसे अच्छे खेलने वाले भी होंगे और आप लोगों से अच्छे देखने वाले, गेम देखने वाले दर्शक होंगे, गेम के प्लेयर लवर होंगे। तो ये कितनी साफगोई से लोगों ने अपनी बात कह दी। लेकिन इनको आप वजन इसलिए नहीं दे रहे कि आपकी राजनीति में फिट नहीं बैठते हैं। तो आपकी राजनीति में फिट बैठेंगी कंगना रनौत, आपकी राजनीति में सचिन तेंदुलकर जी फिट बैठेंगे, इस तरह के अक्षय कुमार जी फिट बैठेंगे, इस तरह के बहुत सारे लोग फिट बैठेंगे जिनको गाजा इजराइल का युद्ध दिखेगा, यूक्रेन रसिया का युद्ध दिखेगा, लेकिन मणिपुर जिनको नहीं दिखेगा, जिनके देश के भीतर की समस्या नहीं दिखेगी, डॉलर का अवमूल्यन नहीं दिखेगा, बढ़ती महंगाई नहीं दिखेगी, ऐसे जो लोग हों वो आपको पसंद आएंगे। तो इस राजनीति को देश को समझना होगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देश समझ रहा है। कल मैंने देखा ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके तमाम जगह तमाम लोगों ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी नहीं गए होते तो हो सकता भारत जीत जाता, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी नहीं गए होते तो हो सकता इंडिया जीत जाती, क्योंकि इतना प्रेशर बना दिया इन लोगों ने कि प्रेशर में भारतीय खिलाड़ी नहीं खेल पाए। मैं इस बात को मानता नहीं हूं, लोग कह रहे हैं तो मैंने भी सुना, आप भी सुन रहे होंगे। आपने पूरे खेल के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के पहले भी इनके बहुत प्यारे भाजपा के एंकर हैं, उन्होंने किस तरह से इंडिया टीम में आरक्षण का पुट घुसेड़ने का काम किया था वो आप सबने देखा था। अजहरुद्दीन से लेके और तमाम खिलाड़ी आपको नहीं दिखाई पड़े। तो ये खेल के लिए बहुत दुखद है और इसको रोकना चाहिए। हमारे जो खिलाड़ी हैं आज बेचारे वो वैसे ही डिप्रेशन में होंगे, क्योंकि जब वो खेलते थे तब खेल में इतना धन नहीं था, इतना सम्मान तो था इससे ज्यादा, लेकिन धन वो नहीं था जो आज के खिलाड़ियों को मिल रहा है। अगर आज आप उनको सम्मान भी नहीं देंगे तो कोई पूर्व खिलाड़ी होके क्या हासिल कर पाएगा। इसलिए मोदी जी और भारतीय राजनीति को करने वाले लोगों, आप लोग जान लीजिए कि आप लोग भी एक दिन मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, तब आपकी ये गत ना हो। इसलिए थोड़ी राजनीति दुरुस्त कर लीजिए, खेल को खेल रहने दीजिए, खेल में राजनीति मत घुसेड़िए, नहीं तो देश जो दुनिया में नाम कर रहा है खेलों में वो पीछे छूट जाएगा। रेसलरों के मामले में हमने देखा पूरी दुनिया में भद्दपिटी। और यहाँ भी एक छोटा सा क्लिप मैंने जो देखा कि वर्ल्ड कप देने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मंच पे खड़े हैं और वर्ल्ड कप देने वाले बहादुर अपना घूम के चले गए अपने रॉ में। तो ये सब खेल की अवमानना है, खेल का अपमान है, खेल की बेइज्जती है, खिलाड़ियों के संघर्ष की बेइज्जती है। इससे बचना चाहिए। बाकी देश समझदार है, देश सोचेगा। नमस्कार।